हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च और पनीर की सूखी सब्ज़ी। और ये मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और जीरा बिल्कुल भुन गया था अच्छी तरीके से, तो प्याज भी डाल दिया और प्याज मैंने हाफ रेड कर लिया है। और मैं इसके साथ आलू डाल देती हूँ, आलू के साथ साथ भुनता रहेगा। और बिल्कुल आलू आप लोग अपने शेप में काट सकते हैं, जैसे जिनको आता है अच्छी तरह अच्छा लगता है वैसे ही। मुझे इतने छोटे छोटे अच्छे लगते तो मैंने इतने छोटे छोटे कट कर लिया है इनको। और मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। थोड़ा सा ये मैं ढक दूँगी, इसको ढककर इसको भून लूँगी और ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो मैं एक दो बार इसको चेक करती रहूँगी बीच बीच में, मुझे कैसे भून रहा है बिल्कुल। और ये भुन जाएगा तो ये देखिए इसमें पानी अपने आप भाप बन रहा है, इसी से ये पानी से आलू सॉफ्ट हो जाएगा। और किसी को सॉफ्ट सा आलू पसंद आता है, किन्हीं को क्रिस्पी अच्छा लगता है, बट हम लोगों को सॉफ्ट अच्छा लगता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। और ये भूनते भूनते आजकल न्यू आलू आ रहे हैं, दिसंबर का महीना है तो ये ऐसे भी जल्दी गल जाता है ये आलू। और देखिए बिल्कुल ही भूनते भूनते ही लगता है जैसे आधा पक जाता है। और मैं इसको एक दो बार भून चेक कर लूँगी थोड़ी थोड़ी देर में ढक ढक के। और जब भुन गया नहीं, जैसे भी भुन जाता है फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको फिर एक दो बार ढक के इसको मैं चेक करती रहूँगी, थोड़ा सा भुन जाएगा ये। और मैंने इसमें पेस्ट नहीं डाला, थोड़ा सा क्रश करके डाला है मैंने, दरदरा था ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं इसमें मसाले भी डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें, और मिर्च पाउडर भी डाल दिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि स्पाइसी हम लोग कम खाते, लेकिन ये घर का मिर्ची है तो ऐसे भी थोड़े में ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और धनिया पाउडर भी साथ साथ ही मैं डाल दूँगी। मैंने 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो किनको कितने स्पाइसी खाना है उसके अनुसार आप लोग डालते हैं। साथ में मैं टमाटर भी डाल दूँगी क्योंकि मसाले जले नहीं, इसी के पानी से, टमाटर के पानी से ये थोड़ा सा आलू मसाले भी साथ साथ भून जाएगा, क्योंकि मैंने मसाले में बिल्कुल ही पानी नहीं डाला है। और मैं ढक दूँगी इसको, थोड़ा सा ढक के इसको भी, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये टमाटर रेड वाला है तो ये इसका ऐसे छिलका मोटा होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। तो मैं इसको और देखिए अच्छी तरीके से ढक दूँगी, इसको ढक के फिर मैं इसको भी चेक करती रहूँगी, बीच बीच में गल जाएगा तो। और ये जल्दी गलता भी नहीं आजकल के टमाटर, तो मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और मैंने इसमें देखिए मिक्स करके, और कितना अच्छा कलर आया, कितना सुंदर सा लग रहा है बिल्कुल ही। और जितना कलर सुंदर आ रहा है उतनी ही सब्ज़ी भी सुंदर बनती है, इसकी टेस्टी भी बनता है। और मैं इसमें साथ में अब शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ क्योंकि शिमला मिर्च भी, अब ये आलू भी गल गया है और अच्छी तरीके से टमाटर के साथ साथ थोड़ा शिमला मिर्च भी भून जाएगा अच्छी तरीके से। और कलर भी इसके अच्छे रहते हैं, जैसे भुन जाएगा थोड़ा सा भुनेगा तो ये अच्छा सा कलर आएगा इसमें। और अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ बिल्कुल आराम से। जो आलू मेरा गल गया है ना, अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ बिल्कुल ही आराम से, क्योंकि आलू हमारा गल चुका था तो मैं ज़्यादा इसको नहीं चला दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही फिर वो हो जाएगा। टमाटर मुझे मेरा गला नहीं है तो टमाटर के साथ मैं इसको शिमला मिर्च को अच्छी तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा ढक के मैं इसको ढक के मैं गला लूँगी। और ये भुन भी गया, देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से। और मैं इसमें अब आमचूर पाउडर और गरम मसाले डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा इसको मैं इसमें गरम मसाले के साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें सूखे अदरक का भी पाउडर डाला है। और इसको और इसमें मैंने सूखे अदरक के पाउडर डाला है।
क्योंकि इसका फ्लेवर हमें अच्छा लगता है। बाकी मैंने लहसुन अदरक के साथ भी डाला था, लेकिन इसमें अलग ही कुछ फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी इसका स्वाद आ जाता है। तो मैं इसके साथ साथ डाल लूँगी और अच्छा लगता है फ्लेवर। गरम मसाले भी ऐड कर देते हैं इसमें। और अब मैं इसके साथ साथ ये इसको मिक्स करके मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भुन गया है और ये गल भी गया हो गया है। आलू सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डालना है, तो मैं पनीर डाल देती हूँ, इसमें मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा पनीर डाल दिए हैं मैंने। अच्छे तरीके से इसको डाल देंगे क्योंकि पनीर फ्राई नहीं है तो। और मैं आराम से मिक्स कर लूँगी पनीर को, क्योंकि पनीर फ्राइड नहीं है तो थोड़ा सा ये टूट जाएगा। तो और इस बिल्कुल देख देख के आराम से आप लोग कर लीजिए इसको। बिल्कुल देखिए चिपका हुआ है, तो इसको भी हम हटा लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनी, कितना अच्छा सा कलर भी आया है इस पर और टेस्टी भी उतना ही लगता है खाने में। आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नए नए बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा, तभी तो मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और मैं ये देखिए मैं इसको ढक कर थोड़ा सा और पका लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे भी रेडी हो चुका है, पक गया। तो मैं बस इसको देखिए अब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हो गया है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी हो गई है तैयार। अब इसको करते हैं हम सर्व। देखिए कितना सुंदर सा कलर है, बिल्कुल ही अच्छा सा लग रहा है। इसको एक बार मिक्स करके और हम इसको सर्व कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी, पराठे और चावल के भी साथ भी खा सकते हैं। बाकी ऐसे भी वो सबको ऐसे भी पसंद आ जाता है, बच्चों को तो ऐसे ही पसंद आता है, क्योंकि उनका फेवरेट पनीर और शिमला मिर्च ऐसे भी होता है। सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जी कैसी बनी है। और अच्छी बनी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।